बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इंग्रेडिएंट से अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा आपने। आज मैं बना रही हूँ करेले और चने की दाल, जिसके इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हैं मैंने 2 प्याज ले ली है, काट के रख ली। 3 टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं, 2 लीमू और ये 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत वाला और 1 टीस्पून ज़ीरा है, सौंफ है 1 टीस्पून और हाफ टीस्पून कलौंजी और मेथी दाना है। और ये मैंने 1 कप चने की दाल ली थी जिसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है नमक और हल्दी डाल के। और चलें, ये मेरी दाल बॉईल हो रही है। मसाले काट लिए हैं मैंने। एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने तेल डाल दिया तकरीबन आधा कप। और मैंने जो करेले धो के रखे थे अब मैंने इनको उसके अंदर डाल दिया है और इनको मैं लाइट गोल्डन होने तक के लिए, जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाएगा, मैं फ्राई करती रहूँगी। क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क होगा तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी मैंने इसको 20 मिनट के लिए नमक लगा के छोड़ा था, फिर इसको मैंने अच्छा सा मल दिया था तो इसका पानी वैसे भी निकल गया था। तो मैंने इसको अच्छा सा वॉश किया था और नमक लगा के धोने के बाद इसको अच्छा सा धोया करें क्योंकि इसका नमक जो होता है वो निकल जाए। तो देखें मेरे प्यारे से मज़ेदार से करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको मैं अलग से प्लेटर में निकाल दूंगी और इसी तेल के अंदर मैं बाकी का मसाला भूनूंगी। इसके अंदर मैं ज़ीरा और वो जो मैंने मेथी दाना निकाल के रखा था वो डालूंगी ताकि मेथी दाने की खुशबू आ जाए और ज़ीरे की इसमें खुशबू आ जाए। और बाकी जो साबुत धनिया और सौंफ है उनको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी क्योंकि वो साबुत धनिया है, उसको कुटा नहीं डालूँगी मैं। और इसी के अंदर थोड़ी सी खुशबू आने लग गई। जो मैंने 2 प्याज़ें छोटी सी काट के रखी हुई थी बारीक स्लाइस, वो उसमें मैं डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा सौते करूँगी, गोल्डन नहीं करूँगी। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी कलर की हो गई है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए इसका तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करूँगी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू होगी लहसुन की और मेथी दाने की, तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू होती है। तो चलें, जो मैंने टमाटर 2 से 3 काट के रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और ये धनिया और सौंफ मैंने कूट के रखा था वो शामिल कर दिया। बारीक नहीं करना, कूटना है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट देख के डालिएगा, मैंने दाल में भी डाला हुआ है और मैंने करेलों में भी नमक लगाया तो उस हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है हाफ़ टी स्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, नमक कम रखा करें, ज़्यादा हो गया तो नहीं निकाल सकते हैं, कम होगा तो हम ऊपर से डाल सकते हैं। तो चलें, मसाले डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। 5 मिनट के बाद मैंने ढकना हटाया क्योंकि टमाटर का तो बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, आप सबको पता है। तो इसका पानी खुश्क होने के लिए मैंने इसको रख दिया था। इसको मैं अब मैश कर रही हूँ और टमाटर जब मैश होंगे तो फिर मैं अपना मसाला डालूँगी और बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार होगी मेरी ये चने की दाल और करेले। और आज की रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी देखने के लिए मिलेगी। तो 2 से 3 जो हरी मिर्चें रखी थी वो भी मैंने डाल दी है क्योंकि मैं जब करेले और वो डालूँगी चने की दाल तो मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। अभी मैंने इसलिए डाल दी है क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ा सा उसको सॉफ़्ट तो होना है, मिर्चों को पकाना है मुझे। 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ताकि मिर्चें भी पक जाएँ और मेरा मसाला भी अच्छा सा गल जाए। इतनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं अचार वाले, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये मेरी दाल गल गई है। साबुत दाल रखिएगा, दाल को मैश नहीं करना, दाल को तोड़ना फोड़ना नहीं है। और जो करेले मैंने तल के रखी थी दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल दूंगी और इतनी मज़ेदार आज की रेसिपी होगी। जिन्होंने मेरे हाथ के खाए हुए हैं करेले वो तो सब देख के खुश हो गए होंगे कि आज तो शाहीन ने भाई करेले और चने की दाल बना डाली। तो मैंने इसके ऊपर 1 लेमन छिड़क दिया है और ये हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो उसमें साबुत गरम मसाला डाल सकते हैं लेकिन मुझे इसमें पिसावा ही चाहिए तो मैंने इसमें पिसावा शामिल किया है। तो चलें नाज़रीन, बहुत मज़ेदार चने की दाल करेले तैयार हैं।
आपके घर में करेले अगर नहीं खाए जाते तो मेरे स्टाइल से बनाइएगा, ज़रूर खाए जाएंगे। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ के करेले बहुत मज़े के होते हैं। मैं अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, जब आप बनाएंगे तो आप वाकई ही तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो देखें माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, बहुत मज़ेदार तैयार हैं। तो मैं इनको डिश आउट करूँगी। इतनी मज़ेदार खुशबू, जायका, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इसको निकाल दिया है और इसकी लुक चेक करें, इसका जायका। इसको आप नान, चपाती, जिस चीज़ से खाएं, और मैं तो बॉयल राइस से भी खाती हूँ, इतने मज़े के लगते हैं। सुबह पराठे से खाएं आप। और ये करेले की सब्ज़ी तो कभी कभी बनती है कि बच्चे नहीं खाना चाहते, लेकिन करेले आप बनाएं, बहुत बनाएं और खिलाएं। तो चलिए इसी रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।